जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की कृपा का सबसे पहला संकेत क्या होता है? क्या भगवान के करीब आने का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या माला फेरना है? रामचरितमानस में हमें एक बहुत ही गहरा रहस्य बतलाया है। जब भगवान किसी जीव को अपने करीब लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन में संतों का संग और सत्संग लाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति में भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति है संतों की संगति। तो साधकों, इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन भक्ति का रहस्य यह है कि कई बार वास्तव में भगवान हमें खोज रहे होते हैं। और जब भगवान किसी जीव को अपनी ओर खींचना शुरू करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का प्रवेश होने लगता है जिनके विचार भगवान की ओर ले जाते हैं, जिनकी बातें संसार की आग को नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति को बढ़ाते हैं। इसलिए संतों का मिलना कोई साधारण घटना नहीं है। किसी संत का दर्शन हो जाना, किसी सच्चे साधक की संगति मिल जाना, सत्संग सुनने का अवसर मिलना, भगवान के नाम की ओर मन खींचने लगना, ये सब कृपा के संकेत हो सकते हैं। यह बहुत सुंदर भाव आता है, आजू धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। भाव यह है कि मैं गुणहीन होते हुए भी आज धन्य हो गया, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपना जानकर संतों का समागम दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मनुष्य के पास बहुत धन हो सकता है, बड़ा पद हो सकता है, संसार की अनेक सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि उसकी संगति उसे भीतर से नीचे ले जा रही है तो उसका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलता चला जाएगा। क्योंकि संगति हमारे विचारों को बनाती है, विचार हमारे शब्दों को बनाते हैं, शब्द हमारे कर्मों को और कर्म हमारे संस्कारों को। आप किसी व्यक्ति के पास लगातार रहेंगे तो उसकी भाषा आप में आएगी, उसके विचार आप में आएंगे और धीरे धीरे उसका जीवन दृष्टिकोण भी आप पर प्रभाव डालने लगेगा। बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बुरा बोलना सीख सकता है, गलत चीज़ों को सामान्य मान सकता है और अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को भूल सकता है। लेकिन वही मनुष्य यदि संतों, साधकों और श्रेष्ठ विचार वाले लोगों की संगति में बैठता है तो उसके भीतर भी प्रश्न उठने लगते हैं कि मैं इस संसार में आया क्यों हूँ, मुझे अपना जीवन किस दिशा में ले जाना है, क्या केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, क्या मुझे अपने भीतर भी कुछ खोजना है। यही परिवर्तन सत्संग की शक्ति है। संत हमें केवल बातें नहीं बताते हुए हमें जीवन की दिशा देखने की दृष्टि देते हैं। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ कमल पानी के ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही सत्संग मनुष्य का संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना सिखाता है। और इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, हर भीड़ संगति नहीं होती और हर बात करने वाला संत नहीं होता। संत संगति का अर्थ है ऐसी संगति जिसके बाद आपका मन भगवान को याद करे, सत्य की ओर बढ़े, अपने दोषों को देखे और जीवन को व्यर्थ न गंवाने का संकल्प करे। जो संग आपको अहंकार बढ़ाए, द्वेष बढ़ाए, विषयों में और उलझाए, उससे सावधान रहना चाहिए। और जो संग आपको नरम बनाए, नाम की ओर ले जाए, सेवा की प्रेरणा दे, भीतर शांति जगाए, वह संग आपके लिए अमूल्य हो सकता है। कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी से कुछ लोगों को दूर भी करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन हो सकता है भगवान आपको किसी ऐसी संगति से निकाल रहे हो जो आपकी आत्मिक यात्रा के लिए उचित नहीं थी, और फिर किसी संत, किसी सत्संग या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का हाथ आपके जीवन में रख रहे हो। इसलिए जब जीवन में सत्संग का अवसर मिले उसे सामान्य मत समझिए, क्योंकि संभव है जिसे आप संयोग समझ रहे हैं वह वास्तव में भगवान की योजना हो। तो आज से एक बात अपने जीवन में तय कर लीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको भगवान की याद दिलाएं, ऐसी बातें सुनिए जिनसे आपका मन ऊपर उठे, ऐसा संग चुनिए जो आपके जीवन के लक्ष्य को मजबूत करे। क्योंकि भगवान के करीब जाने का पहला कदम शायद आपके मंदिर में जाने से पहले आपकी संगति बदलने से शुरू होता है। और याद रखिए, जब भगवान किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन में संतों का संग भेजते हैं। इसलिए यदि आज आपके मन में सत्संग के लिए प्रेम जागा है, यदि संतों की वाणी सुनने में आनंद आता है, यदि भगवान का नाम लेने की इच्छा होने लगी है, तो इसे केवल अपनी इच्छा मत समझिए, शायद यह भगवान की कृपा है जो आपको धीरे धीरे अपने चरणों की ओर बुला रही है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे अपने जीवन में उतारें, संतों का संग करें, अच्छे लोगों के पास जाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। 30 अगस्त के दिल्ली के सत्संग में आना चाहते हैं तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपके पास फॉर्म भेज दिया जाएगा। सब कुछ निःशुल्क है। यदि आप में उसके बाद भी भाव है तन मन धन किसी भी प्रकार की सेवा की तो आप 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राम।